Today's our topic is computer memory and the types of unit. So last lecture में हम लोगों ने देखा था what is mean by memory and what is the primary memory. So memory is divided into the two categories. First one is the primary memory and second one is the secondary memory. So primary memory it's also divided into the two categories, that is the RAM and ROM. And RAM also divided into two categories, that is DRAM and SRAM. And ROM it's also divided into three categories, that is the PROM, EROM, double EROM. And secondary memory it's also divided into two categories, that is the magnetic memory and optical memory. Magnetic memory means floppy disks and optical memory that is the CD and DVD. So आपने अगर जो फर्स्ट हमारा लेक्चर अगर अटेंड नहीं किया होगा तो आपको वो लेक्चर्स अटेंड करना है. मीन्स उसमें मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या होती है और प्राइमरी मेमोरी क्या है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय रैम and what is the subcategories of RAM, that is the DRAM and SRAM. So let's start. What is mean by RAM? So RAM क्या है? RAM it is a random access memory, is the internal memory of the CPU for storing the data, program and program result. So रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो इट इज़ द इंटरनल मेमोरी, इट्स ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी. सो जो CPU होता है उसके अंदर रैम जो होती है उसके अंदर क्या होता है? डेटा आपका स्टोर्ड होता है. प्रोग्राम आप करते हो, सी का प्रोग्राम अगर आपको क्या करना है? रन करना है तो आप सी का प्रोग्राम भी क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो आपके रैम में. देन आप प्रोग्राम जो भी रिजल्ट आता है वो भी आप क्या कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो. सो नेक्स्ट, इट इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर द डेटा until the machine is working. As soon as the machine is switch off, data is erased. So जो भी होता है, जो रैम में जो भी डेटा होता है तो आप वो रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो. सो बट एक उसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर आप करंटली क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, एट दैट मोमेंट एट दैट सिचुएशन क्या होता है? स्विच ऑफ होता है, लाइट ऑफ होती है, तो जो भी डेटा होता है आपके मेमोरी में तो वो क्या होता है? इरेज हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, access time in RAM is independent of the address, that is, each storage location inside the memory is as easy to reach as other locations and takes the same amount of time. So जो भी डेटा होता है उसका क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्या होता है? एड्रेस होता है. और जितना भी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है? ईजीली क्या हो सकता है? उसके अंदर स्टोर हो सकता है. और जितना भी टाइम जो लगता है वो सभी डेटा स्टोर करने को क्या लगता है? एक सेम अमाउंट ऑफ टाइम क्या लेता है? मेमोरी लेता है. नेक्स्ट, डेटा इन दी रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली. सो जो डेटा होता है स्टोर्ड आपके जो रैम चिप होती है उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है तो रैंडमली क्या कर सकते हैं? हम उसके अंदर का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं. Hence, a backup uninterruptible power system is often used with computers. तो आप लोगों ने अगर आपके घर पे कंप्यूटर्स होंगे या फिर आपकी जो लैब होती है वहाँ पे कंप्यूटर्स जो होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? अगर इन केस अगर स्विच ऑफ होता है, आप क्या कर रहे हो? जो भी आपका डेटा होता है वो करंटली आप जो वर्क कर रहे हो तो वो टेम्पररी स्टोर करने का काम, या फिर अगर लाइट ऑफ हो गई है, आप क्या कर रहे हो? करंटली वर्क कर रहे हो और आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, तो 10 या 15 मिनट या कुछ बैकअप टाइम होता है, वो बैकअप टाइम तक आपका सिस्टम क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है अगर आपने यूपीएस अगर आपके कंप्यूटर को कनेक्ट किया होगा तो. नेक्स्ट, रैम इज़ अ स्मॉल both in terms of physical size and in the amount of data it can hold. So रैम में क्या होता है? जो उसकी साइज़ होती है वो भी क्या होती है? स्मॉल होती है. और जो भी उसके अंदर डेटा क्या होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है. सो नेक्स्ट, रैम इज ऑफ
two types. First one is the static RAM, that is the SRAM, and second one is the dynamic RAM, that is the DRAM. सो इसके लॉन्ग फॉर्म भी कभी कभी पूछे जाते हैं. आपको कोई CET एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ मीन बाय SRAM, what is mean by DRAM. So what is mean by SRAM, that is the static RAM, and what is the DRAM, that is the dynamic RAM. So what is the static RAM? The word static indicate that the memory retain its content as long as power is in being supplied. However, data is lost when the power gets down due to the volatile nature. So प्राइमरी मेमोरी इट्स ऑल्सो कॉल एज दी वोलाटाइल मेमोरी. सो स्टैटिक रैम मतलब क्या है? स्टैटिक का वर्ड ही ये है कि डेटा क्या नहीं हो सकता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते हैं. स्टैटिकली मतलब कॉन्स्टेंटली क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है उसको दिया जाता है. और जो भी डेटा होता है स्टैटिक रैम में भी अगर स्विच ऑफ होता है, अगर क्या होता है लाइट अगर स्विच ऑफ होती है तो जो डेटा है वो स्टैटिक रैम में भी क्या होता है आपका लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, SRAM चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर. लास्ट इसमें मैंने बताया था व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिस्टर एंड व्हाट इज दी कैपेसिटर फर्स्ट यूनिट में. सो SRAM में क्या है, 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और कोई भी कैपेसिटर का यूज़ नहीं होता है. ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर द पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो SRAM नीड्स नॉट बी रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. दैट्स वाई इसमें क्या होता है SRAM में हमको जो डेटा है वो रिफ्रेश रेगुलरली करने की कोई नीड नहीं होती है. सो ये है स्टैटिक रैम. अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फर्स्ट वन इज़ अ लॉन्ग लाइफ. उसकी जो लाइफ है वो क्या होता है, डेटा का जो लाइफ होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है. नेक्स्ट, नो नीड टू रिफ्रेशमेंट की कोई नीड नहीं होती है. फास्टर होता है. देन साइज़ में क्या होता है, लार्ज होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है. ये आप क्या कर सकते हो, डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, लार्ज साइज, एक्सपेंसिव, और जो बाकी के हैं वो आप इसमें एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो. तो ये हो गया आपका स्टैटिक रैम. अब है डायनामिक रैम. सो व्हाट इज़ द डायनामिक रैम एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द DRAM. सो DRAM अनलाइक SRAM must be continuously refreshed in order to maintain the data. This is done by placing the memory on a refresh circuit that rewrite the data several hundred times per second. So DRAM जो है ये क्या है, SRAM जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली आपको जो भी डेटा होता है वो आपको क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है. सो इस क्योंकि जो डायनामिक मेरी मेमोरी होती है वो डायनामिकली क्या होता है, उसका टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते हैं, इसलिए क्या करना होता है जो डेटा होता है वो क्या करना होता है इसमें का रिफ्रेश करना होता है. सो दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट्स रीराइट द डेटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड. तो जो डेटा होता है वो 100 टाइम क्या होता है रीराइट होता है, फिर से क्या होता है इसमें लिखा जाता है, डेटा स्टोर होता है. नेक्स्ट, DRAM is used for the most system memory as it's cheap and small. It is a cheaper and it's also the small as compared to the SRAM. All the DRAMs are made up of the memory cell which are composed of one capacitor and one transistor. So DRAM किससे बना है, मेमोरी सेल से, और उसमें क्या होता है एक कैपेसिटर का यूज़ होता है और एक ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है. सो ये कंसेप्ट हो गया आपका DRAM, दैट इज़ द डायनामिक रैम. अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फर्स्ट है शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम. जो भी डेटा का जो टाइम होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है. नेक्स्ट, नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली. आपको जो भी डेटा है वो कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, आपको रिफ्रेश करना होता है. नेक्स्ट, स्लोअर एज कंपेयर टू दी SRAM. स्लोअर होता है एज कंपेयर टू SRAM, दैट इज द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. यूज एज अ रैम
किस में यूज़ होता है डी रैम, दैट आपकी जो रैम चिप होती है उसके अंदर भी क्या यूज़ होता है आपका डी रैम। तो स्मॉलर इन साइज, जो भी साइज़ है उसका वो क्या है स्मॉल है। लेस एक्सपेंसिव है, उसका जो भी ये होता है जो उसकी प्राइस होती है वो क्या है लेस है। देन लेस पावर कंजम्पशन, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है वो उसे क्या है ज़्यादा की कोई नीड नहीं होती है। लेस इसमें भी वो क्या कर सकता है काम कर सकता है। तो इसमें के आप कुछ डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो और कुछ एडवांटेजेस भी लिख सकते हो और आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा।